Good morning, students. So, see, today I think I am taking the third class on the chapter tangents and normal. है कि नहीं? So आज मैं tangents and normal जो चैप्टर है उसका थर्ड क्लास लेने जा रहा हूँ. So फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में मैंने पहले भी बोला था कि tangents and normal जो चैप्टर है ये चैप्टर टोटली डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन का ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ही अल्टीमेटली यहाँ पे यूज हो रहा है. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन एकदम लो लेवल का डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है. जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो तुम लोग बहुत बार फिजिक्स में भी कर चुके हो, मैथमेटिक्स में क्लास 11 में भी कर चुके हो, एकदम लो लेवल का डिफरेंशिएशन यूज होता है. लेकिन जो मेन चीज है वो definition of the tangent, definition of the normal, slope of the tangent, slope of the normal and equation of the tangent and equation of the normal, वो सब जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब कॉन्सेप्ट्स ही यहाँ पे अल्टीमेटली यूज हो रहा है. ठीक है, तो देखो अभी मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे. तो एक जो इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन से हम लोगों को कैसे स्लोप निकालना पड़ता है, एक इक्वेशन से कैसे टेंजेंट स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना पड़ता है. मैंने पहले भी बोल दिया जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो फॉर्मूला क्या था, dy by dx एट द पॉइंट x1 y1. ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. और स्लोप ऑफ द दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल था -1 by dy by dx. तो ऑलरेडी एक क्यों होता है दैट आल्सो आई डिस्कस. स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 -1. ये क्या था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल है कि नहीं. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऐसा था. तो अभी देखो अगर तुम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करोगे तो पहले मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक तुम लोगों का होमवर्क है. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्या दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब तुम लोग को dy by dx निकालना है. मैंने पहले भी बोल दिया कि यहाँ पे x1 y1 कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन पे दिया रहेगा कि x = 2, हम लोग इसका जगह में सिर्फ x = 2 पुट कर देंगे. अगर क्वेश्चन पे दिया रहेगा कि y कोऑर्डिनेट, तो हम लोग वहां पे सिर्फ y = 2 पुट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इज योर होमवर्क. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. हम लोगों को निकालने दिया स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. So question number 5, to write down the question first. Slope of the normal निकाल लीजिए. Slope of the normal निकाल लीजिए. Slope of the normal क्वेश्चन नंबर 5 है कि नहीं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. एट थीटा इक्वल टू π/2 और जो कार दिया हुआ है वो कार क्या दिया, x = a cos³ थीटा और y = a sin³ थीटा. ओके, सो फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर. हम लोगों को इस क्वेश्चन पे क्या निकालने दिया, इस क्वेश्चन पे निकालने दिया फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. ठीक है, मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट व्हिच पॉइंट. क्वेश्चन पे अगर थीटा देगा तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही रहेगा कि थीटा इक्वल टू π/2. क्वेश्चन पे अगर xy रहेगा तब हम लोग को क्वेश्चन पे देगा व्हेन x कोऑर्डिनेट इक्वल टू दिस वन, व्हेन y कोऑर्डिनेट इक्वल टू दिस वन. ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/4 एंड दिस इज द कर्व. ठीक है, क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि ये पैरामेट्रिक कर्व है.
तो हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने दिया, मतलब हम लोग को ये निकालना पड़ेगा तो -1 बाय dy by dx at the point theta equal to pi by 4. We have to find the value of this one. We have to find the value of slope of the normal means we should find the value of -1 by dy by dx at the point theta equal to pi by 4. तो यहाँ पे x1 y1 जो है वो रिप्लेस हो गया इस वैल्यू से. Clear? So let us find the value of dy by dx first. So how we can find given curve is? What is the given curve? This is the given curve. Given curve is this. Mark it by 1 and mark it by 2. So दोनों जो कर्व है उस कर्व को मैंने 1 और 2 से मार्क कर दिया. ठीक है. अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को dy by dx निकालना है. So differentiating 1 ये तो मालूम है कैसे निकलता है. Differentiating 1 with respect to x and theta. So this is dx by d theta. This is dd theta equal to a cos cube theta. Okay. So what is the differentiation? The differentiation is a. This is 3 cos square theta. Again, if you differentiate cos theta, this is minus sin theta. So ये क्या हो गया यहाँ पे? माइनस 3a sin theta into cos square theta. So mark it by 3. Again, you find the value of dy by d theta. Okay. So differentiate with respect to theta again. क्या होगा? Differentiating 2. So this is dy by d theta equal to dd theta equal to a into sin cube theta. ठीक है. So if we differentiate it, what will happen? If we differentiate the part, this is dy by d theta equal to how much? A 3 sin square theta. Again, if we differentiate sin theta, that is cos theta. Okay. So this is 3a sin square theta cos theta. Mark it by 4. I marked it by equation 4. Okay. Now divide 4 by 3. 4 according to the rule. So if we divide 3 by 4 by 3, what we shall get? This is dy by d theta by dx by d theta. एज यूजुअल जो हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन किया था, पैरामेट्रिक इक्वेशन में मैंने जो dy by dx निकाला था सिर्फ वही मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ. ठीक है. सो दिस इज 3a sin square theta into cos theta. This is 3 minus 3a sin theta into cos square theta. This is cancelled. This one is cancelled. So what is left? So d theta theta cancelled. So what we have got? Dy by dx. Dy by dx is how much? Minus sin theta by cos theta, that is tan theta. So what is the value of dy by dx at the point theta equal to pi by 4? Dy by dx at the point theta equal to pi by 4 because क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू थीटा का वैल्यू दे दिया. थीटा का वैल्यू कितना दिया? पाई बाई 4. सो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है. सो दिस इज माइनस tan पाई बाई 4. सो दिस इज माइनस 1. So we have got the value of dy by dx at that point theta equal to pi by 4.
अगर इसी क्वेश्चन पे अगर ये देता फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। लेकिन क्वेश्चन पे ये नहीं दिया, हम लोगों को क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, हम लोगों को क्वेश्चन पे क्या निकालने दिया, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला ये है, सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल is equal to minus 1. What is the value of this part? The value of this part is minus 1. So this is equal to 1. So this is the slope of the नॉर्मल। ठीक है, अभी देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 and 7 is also your homework। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 तुम लोगों का होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी मैं कर दिया क्लास में। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 पहले भी मैंने बोला था कि टेंजेंट से नॉर्मल का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पे कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन पे जितना भी क्रिटिकल क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चन से अल्टीमेटली हम लोगों को जो पॉइंट है पॉइंट ही निकालना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर पॉइंट निकाल गया सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। फर्स्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन। ठीक है, इसका बाद सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट टू राइट फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y that acting the tangent is find the question number 9 find the point on the curve, find the point of the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is the tangent is y equal to x minus 11. So this is the question here. Find the point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11. Clear? So see, first try to understand the question. हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को पॉइंट निकालना है। पहले भी मैंने बोला था कि हम लोगों को जब भी किसी क्वेश्चन पे पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट को हम लोग को इमीडिएटली क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। ठीक है, जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या करना है, कंसीडर करना है। सो पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कि x1 y1। सो अल्टीमेटली हम लोग का जो टारगेट है वो x1 y1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और x1 y1 का वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए। अगर वो दोनों इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो x1 y1 का वैल्यू इमीडिएटली निकल जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन तो इजीली निकल जाता है क्योंकि वो गिवन कर्व है। गिवन कर्व में y को y कोऑर्डिनेट से और x को x कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो। अगर तुम लोग y को y कोऑर्डिनेट से और x को x कोऑर्डिनेट से अगर रिप्लेस कर दोगे तो इमीडिएटली एक इक्वेशन मिल जाएगा, और दूसरा जो इक्वेशन है वो दूसरा कंडीशन से मिलेगा। The second equation will come from the second equation। ठीक है, सो पहले मैं कर्व को लिख लेता हूँ। फर्स्ट लेट मी राइट द कर्व। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज दिस वन। सो गिवन कर्व, गिवन कर्व इज क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x
+5. So this is a given curve, mark it by 1. So हम लोग को निकालना है पॉइंट, पहले मैं डायग्राम को ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। सपोज देखो जो कर्व है, सपोज दिस इज द कर्व, ये एग्जैक्ट कर्व नहीं है, जस्ट एक मैंने कंसीडर कर लिया इस कर्व को, जस्ट इसका कर्व को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। दिस इज नॉट द कर्व ऑफ दिस एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है। तो ये कर्व को सपोज मैंने क्या लिख दिया, y = x³ - 11x + 5, ठीक है। अब देखो हम लोगों को बोला कि इस कर्व के ऊपर में एक पॉइंट निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस कर्व। हम लोगों को इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। पॉइंट किसी भी जगह पे हो सकता है, यहाँ पे भी 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 हो सकता है, लेकिन हम लोगों को किस पॉइंट को निकालना है। अगर सपोज ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट, सपोज ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होगा वो उसका इक्वेशन ये होगा। दिस इज द क्वेश्चन, दैट मीन्स इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट y = x - 11 टू दिस कर्व, then we have to find that particular point at which this tangent is drawn. We have to find that point at which this tangent is drawn. Okay, so पहले मैं पॉइंट को लिख देता हूं, let the required point be x1 y1, let the required point be x1 xp x1 y1। मैंने जो पॉइंट था उस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि वी कैन इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट y1 एंड इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट x1। सो y1 equal to x1³ minus 11x1 plus 5 equal to 2। इसको 2 से मार्क कर दिया। सो एक इक्वेशन हम लोग के पास आ गई, और एक इक्वेशन अगर निकाल जाता है तो इमीडिएटली कैन फाइंड व्हाट, इमीडिएटली वी कैन फाइंड द पॉइंट x1 y1। नाउ सी ये जो कर्व है, इन दिस कर्व इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, एट द पॉइंट xy11 dy by dx at the point x1 y1। so now one differentiating one, इस कर्व का ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा dy by dx at the point x1 y1। so पहले मैं dy by dx निकाल देता हूं, dy by dx कितना होगा, 3x² minus 3। so dy by dx at the point so I will go to x1² minus 11। so this is the value of dy by dx at the point x1 y1। now see what is this dy by dx at the point x1 y1। dy by dx at the point x1 y1 is the slope of the tangent of this curve at the point x1 y1, and according to the question slope of the equation of the tangent at the point x1 y1 is this one। that means ये जो इक्वेशन 1 है, इसका ऊपर अगर हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट x1 y1, उसका जो स्लोप होगा उसका स्लोप ये होगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंजेंट। तो इसका स्लोप और ये सेम होगा क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और इसका व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1 बिकॉज़ यहां पे m होता है mx1 y to mx plus 3। so what is the slope of this line, 1। so what is the slope of this line, 1। what is the, and this line is what, this line is the tangent, ठीक है। dy by dx at the point x1 y1 is what, it is the slope of the tangent of the equation 1। so they are the same thing, that means इसका स्लोप और ये सेम होगा। so what is the given line, the given line is that y value
x minus 11. The given line is the given line is y equal to x minus 11. ठीक है, दिस इज द गिवन लाइन y equal to x minus 11. So mark it, this is 3. Let m be the slope of 3. Let m be the slope of 3. So what is the value of m? Y equal to mx plus 3. So the value of m is 1. This is what? This is the slope of the tangent. This is also the slope of the tangent. It is according to the question, and this is according to the rule. So this must be equal. So what you can write? So according to question, what you can write? So according to question, three x1 square minus 11 equal to 1. So what is the value of 3x1 square? Equal to 12. So x1 square is how much? 4. So what is the value of x1? So x1 is plus minus 2. So x1 is plus minus 2. So x1 का यहाँ पे वैल्यू डाल दो, y1 निकल जाएगा. क्वेश्चन पे हम लोग को x1 और y1 ही निकालने दिया. So 2 implies this is equation 2. मैं देख काम करता हूँ. When x1 equal to 2, then y1 equal to how much? What will be the value of y1? यहाँ पे x1 का वैल्यू डाल दो, 2 क्यूब माइनस 11 into 2 प्लस 5. सो कितना होगा यहाँ पे? 8 प्लस 13. 13 यहाँ पे 11 into 22. So 22 minus 13, minus 22 plus 13 is minus 7. So when x1 equal to minus 2, then y1 को इक्वल करो. इक्वेशन 2 के क्या होगा यहाँ पे? minus 2 क्यूब. This is 11 into minus 2 plus 5. So क्या हो जाएगा? minus 8 plus 22 plus 5. So 3 minus 3, this is 19. So what are the points? One point is how much? 2 minus 9, and the other is minus 2 19. So the required point is points are 2 minus 9 and minus 2 9. So these are the required points. According to the question, we have to find these two values of x1, y1, and we have got it. Okay. So we try to solve the other questions also by yourself. Of course, I will do that one, those questions also.